नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम् भक्त्यार्तिहं प्रणतिपालिभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नपुनीहृदाः पीताम्बरादरुणबिम्बिफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वाध्यास्तमीश्वरम् अतुलितबलभावं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशां ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं हे प्रभु कृष्ण नहीं है मुझमें आपके गुण गायन की क्षमता किंतु कहानी बेटे से मारा दे जोगी ममता। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधेश्वरी कारी की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बाग वाली मैया की जय।
सुखदेव स्वामी की, व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर परमेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु पीतांबरधारी हमारे बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिस कलकाल में साक्षात श्री हरि का स्वरूप है, ऐसे पावन मंगलमय भागवत महापुराण को हम सब हाथ जोड़कर प्रणाम करें, वंदन करें। मंदिर परिसर में आवाहित सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम और इस कथा प्रांगण में विराजमान समस्त हमारे बच्चे, भाई, बुजुर्ग एवं हमारी भक्तिवती माता एवं बहनें, आप सभी का इस पावन व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत और आप सभी के हृदय में बैठे हमारे बांके बिहारी लाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कथा प्रारंभ करूं उससे पहले भगवान की अहेतु की कृपा हम सब पर बरसे, इसके लिए भगवान के मंगल में नाम का हम सब मिलकर गायन करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तन। कलयुग में जो फल तपस्या से, समाधि से, योग से नहीं मिलता है, वही पुण्य, वही फल केवल भगवान के मंगलमय पावन नाम के उच्चारण मात्र से मिलता है। आइए भगवान के दिव्य मंगलमय नाम का हम सब तालियों की सेवा करते हुए भगवान के नाम का उच्चारण। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हम सब पर भगवान की बड़ी अहेतु की कृपा बरस रही है। पद्म पुराण में आया कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्, कि हमारे जन्म जन्मांतर के जो पुण्यों का उदय होता है
तब हमको भागवत श्रवणार्थ मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। क्या भाग्योदयेन, जब हमारे भाग्यों का उदय होता है, पुण्यों का उदय होता है, और बहुजन्म समर्जितेन, जन्म जन्मांतर के, कल्पांतर के, युग युगांतर के हमारे पुण्यों का उदय का परिणाम स्वरूप है कि सत्संगम च लभते, हमको सत्संग, भगवान की कथा और भागवत प्राप्त होते हैं। और ये सत्संग और ये भागवत करने वाली क्या है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधिकार, हमारे हृदय के अज्ञान को विध्वंस करने वाली, द्रोहित करने वाली, और नाशम विधाहि तदोदयते विवेकः, और बिना सत्संग के हमारे हृदय में विवेक नहीं होता है। ऐसा सत्संग हम सबको सुलभ हो रहा है। इस कथा के प्रारंभ से होने से पहले हम 2-3 चीजों को समझें। हमारे सदग्रंथों ने भागवत जी में आया, आप सभी ने श्रवण भी किया कि भागवत जी के मात्र साप्ताहिक विधि श्रवण करने से हमारा कल्याण हो जाता है। भागवत मुक्ति देने वाली है। तो आप लोगों के मन में अवश्य प्रश्न रहता होगा कि परीक्षित जी ने एक बार भागवत श्रवण की और उनका कल्याण हो गया, धुंधकारी ने एक बार भागवत श्रवण की, उसका कल्याण हो गया, और हम महाराज जी 50 कथा सुन रखे हैं, हमारा कल्याण ना हुआ। आप तो कहते हो कि एक बार भागवत जी सुनने से कल्याण हो जाता, 50 बार सुन रखे फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ। देखो, एक व्यक्ति बीमार हुआ, वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर से दवा लेके आया और 2 दिन रहा, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर से डॉक्टर के पास पहुंचा, कहा कैसी दवा दी थी, मैं तो ठीक ही नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने की दवा खाई कि नहीं? दवा तो नहीं खाई, जैसी आपने दी थी वैसे ये रखी। तो डॉक्टर ने कहा कि दवा लेने से ठीक नहीं होने वाली, दवा को खाना पड़ेगा तब ठीक होगा। उसी प्रकार आप भागवत जी के पावन प्रांगण में आए हैं, हमारी बाग वाली मैया के श्री चरणों में सन्निधि में आए हो दवा लेने। किसकी दवा लेने? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो हमारा आवागमन लगा है ना, इसको भवरोग कहा गया है। इस भवरोग की बड़ी ही सुंदर मीठी दवा है भागवत जी। अब हम इस दवा को लेने तो आ गए हैं, लेकिन इस दवा को केवल लेके घर जाने से काम नहीं बनने वाला। जब तक हम इस दवा को खाएंगे नहीं, तब तक कल्याण नहीं होने वाला। इन 7 दिनों में जो भी हमें भागवत जी से अच्छा लगे, एक बात भी अच्छी लगे, बस उसे हमें अपने जीवन में उतार लेना है, वही दवा खाना है। अब तक जैसे हम 50 कथा सुन रखे, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ये भी आप सुन लोगे कथा, और इससे आपने अपने जीवन में कुछ नहीं उतारा, तो इससे भी कोई परिवर्तन नहीं आया। दवा डॉक्टर के यहां से केवल लानी भर नहीं है, उसको लाकर खानी भी है। तो कथा सुनने का वही फल है जब हम उसको जीवन में उतारेंगे। आप कोई भी शिक्षा ग्रहण कर लो, कितनी भी शिक्षा ग्रहण, कोई भी नीति सीख लो, चाणक्य नीति सीख लो, विदुर नीति सीख लो,
केवल पढ़ने मात्र से, सीखने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसे जीवन में उतारना पड़ेगा। देखिए, सबको मालूम है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, सुबह टहलना चाहिए, इससे हम स्वस्थ रहते हैं, सबको पता है। लेकिन पता रहने से हम स्वस्थ नहीं रहने वाले, हमको सुबह जगकर टहलना पड़ेगा, तब हम स्वस्थ रहेंगे। सबको पता है कि बीड़ी पीने से, तंबाकू खाने से कैंसर हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है। पता होने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक हम करेंगे नहीं चीजों को। चीजें करने से होती हैं, केवल जानने भर से नहीं होती। तो आप सभी से प्रार्थना है, निवेदन है, इन 7 दिवसों में जो आपको अच्छा लगे उसको अपने जीवन में उतारें, और आपके जीवन में जरा सा भी परिवर्तन हुआ तो हमारा यहाँ कथा कहने आप सफल हो जाएगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर कथा कहना अर्थ कमाना या नाम मान सम्मान पाना नहीं है। एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों से जुड़कर और आपको बिहारी जी से जोड़ना। अच्छा, इसका फायदा क्या मिलेगा हमें? आप सोच रहे हो महाराज जी पैसा चाहिए नहीं, मान सम्मान चाहिए नहीं, कीर्ति चाहिए नहीं। भगवान से जोड़ने से आपको क्या मिलने वाला है? और कलयुग में व्यक्ति बिना फायदे के कुछ करता है। अच्छा, आपने एक टर्म तो सुना होगा, LIC सुना है? एजेंट आते हैं बीमा वाले, आपने उन पर ध्यान दिया होगा। जब वो आपके पास आएंगे सब आपकी फायदा गिनाएंगे, इतने की पॉलिसी करा लो, इतने साल बाद इतना डबल हो जाएगा, कोई दुर्घटना हुई तो इतना आपको पैकेज मिल जाएगा। सब आपकी अच्छाइयां बताएंगे, आपकी फायदा बताएंगे, लेकिन अपना एक भी फायदा नहीं बताते। कोई भी LIC वाला आएगा अपना फायदा नहीं बताएगा कि हमको आपके बीमा कराने से क्या मिलने वाला, कितनी फायदा मिलेगी, कितना परसेंटेज मिलेगा, केवल आपका ही फायदा बताएगा। और ऐसा दुनिया में कोई है कि जो केवल हमारी चिंता करता हो कि हम अमीर हो जाएं, हम धनवान हो जाएं। पहले व्यक्ति अपना सोचता है, तब दूसरे का सोचता है। और निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले तो केवल हमारे माता और पिता हैं, बस, और कोई नहीं। हमारे सब ग्रंथों ने कहा है, सुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बेशक कोई बड़ी बड़ी बातें करें निस्वार्थ भरी, लेकिन उसका कहीं ना कहीं तो स्वार्थ रहता है। बिना मतलब के व्यक्ति राम राम नहीं करना चाहता। तो LIC वाला अपना स्वार्थ नहीं बताता है, उसका क्या स्वार्थ है, उसको क्या मिलता है। जब वो आप लोगों को LIC कंपनी से जोड़ता है तो कंपनी वाला उसको कुछ 10%, 5% कुछ देता कि आपने हमारे एक व्यक्ति को बढ़ाया, एक व्यक्ति को जोड़ा, तो आपका ये परसेंटेज। उसी प्रकार अगर हम लोगों ने बिहारी जी से जोड़ दिया, भागवत जी से जोड़ दिया, हमारे बोलने से आप भगवान का नाम लेने लगे, भगवान से प्रेम करने लगे, तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे कि प्यारे तुमने एक भक्त तो हमसे जोड़ दिया। हमारा केवल यही लोभ है कि हमारे राम जी प्रसन्न हो जाए हमसे। और राम जी धन से, रूप से, यौवन से, इससे प्रसन्न होने वाले नहीं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, न जाति मानते हैं, न पद मानते हैं, न सुंदरता मानते हैं, कुछ नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो हमारा तो एक ही लोभ है कि आप सब लोगों को भागवत जी से जोड़कर, बिहारी जी से जोड़कर, तो आप जो भजन करोगे उससे हमारे प्रभु प्रसन्न होंगे कि आपने इतने लोगों को मुझसे जोड़ा। देखिए, यहां अगर मुझे कुछ धन मिल भी गया, कुछ रुपए मिल भी गए,
जरूरी नहीं कि मैं यहाँ से निकलूं और कुछ दुर्घटना हो जाए, मर जाऊं, क्या मतलब रहेगा उसका? यहाँ से लेकर जाऊंगी और घर ना पहुंच पाऊं, बीच में ही कुछ हो जाए। इसलिए भगवान से ऐसी चीज मांगो कि मर भी जाओ तो भी वो आपको मिले। भगवान से मांगना है तो उनका प्रेम और भक्ति मांगे। अगर कुछ हो भी गया तो अगले जन्म में फिर वही मिलने वाली है। हमको लगता है कि पैसा हमको बड़ा सुख देने वाला है, बड़ा आनंद देने वाला है, लेकिन जिनके पास पैसा है, कई हमारे ऐसे यजमान हैं जो कहते महाराज जी पैसा तो बहुत है, अब नहीं चाहिए, लेकिन सुखी फिर भी नहीं। तो सुख का संबंध पैसे से या मान सम्मान से नहीं है, जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अगर हमको जीवन में आनंद चाहिए तो आनंद से जुड़ना ही पड़ेगा। हमारे भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद स्वरूप है। अगर हम सब्जी वाले की दुकान पर जाएं और उससे कहें कि हमको कपड़े दे दो तो नहीं मिलेगा। मिठाई वाले की दुकान पर हम जाके कहें कि उससे हमको सब्जी दे दो तो नहीं मिलेगा। उसी प्रकार ये जो विषय भोग हैं ये असत्य है, पूर्ण नहीं है, अतृप्त वाले हैं। भगवान हमारे पूर्ण हैं, आनंद स्वरूप हैं। अगर उनसे जुड़ गए तो आनंद मिलेगा। तो सच्चिदानंद रूपाय भगवान का स्वरूप कैसा है? आनंदमय है। और दूसरा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान करते क्या है कि इस संसार की सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, उसका पालन करते हैं और संहार करते हैं। इसका हेतु है हेतवे। और कहा तापत्रय विनाशाय। और भगवान हमारे जीवन में जो त्रिताप हैं उनका नाश करने वाले हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप। त्रिताप कौन से हैं? देखो, दैहिक ताप भी दो प्रकार के होते हैं, एक मानसिक एक शारीरिक। कई लोग जीवन में हमारे में मिलते हैं, कहते हैं महाराज जी पूरा जीवन हो गया, आज तक मैंने एक टैबलेट नहीं खाई, एक गोली नहीं खाई, डॉक्टर के पास नहीं गया, इतना स्वस्थ हो। लेकिन महाराज जी क्या बताऊं, जब से छोटी वाली बहू आई है नाक में दम कर दिया, पूरे घर में कलेश बना रहता। जब से वो आई है तब से रोटी छूट गई। तो शारीरिक तो स्वस्थ हैं लेकिन मानसिक कलेश है, मानसिक ताप है। और कई ऐसे भी मिलते हैं महाराज जी, दो लड़के हैं, दो बहुएं, इतनी सेवा करते हैं कि मेरी बहुएं तो बिटिया के समान है। मैं अपनी बहू को बहू नहीं मानता, वो तो हमारी बच्ची है। मैं मुंह से आवाज क्या निकालता हूँ, बेटे को कार्य करने के लिए तत्पर। मैं कितना भी डांट लूं, गाली दे लूं, लेकिन बेटे कभी पलट कर जवाब नहीं देते। इतने अच्छे बहू बेटे हैं, लेकिन क्या करूं, ये शरीर ही रोगों का घर बन गया है। तो वो भी सुखी नहीं है, उनको त्रिताप तपा रहा है। तो इन सब जो मानसिक दैहिक इन सब तापों से मुक्त कराने वाले, इनका विनाश करने वाले हमारे प्रभु श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे गोविंद को, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं।
आप जो भागवत श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये भागवत जी नैमिषारण्य में सूत जी शौनकादि 88,000 ऋषियों को ये भागवत श्रवण करा रहे हैं। नैमिषे सूतमासीन माभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशलः शोणितो ब्रवीत्। नैमिषे सूत आसीनम्, नैमिष की पावन भूमि में सूत जी व्यासपीठ पर आसीन हैं, विराजमान हैं। और कैसे हैं? महामतिम, प्रकांड विद्वान। ये तो सूत जी का परिचय है। जब शौनक जी का परिचय देने लगे, जो प्रधान श्रोता के रूप में बैठे हैं, तो कहते हैं कथामृत रसा स्वाद कुशलः, कि शौनक जी कथा श्रवण करने में बड़े कुशल है। कथा श्रवण करने में महाराज क्या कुशलता? देखो, जब भी हम कथा में आए तो अभिमानी, ज्ञानी, गुमानी बनकर बिल्कुल ना। कई लोगों को ये लगता है कि महाराज कोई अगर 2 दिन कथा कर ले कोई, तो उसे लगता है कि मैं तो स्वयं कथा वाचक हूं, मैं क्यों किसी की कथा श्रवण करने जाऊं। या कोई थोड़ा भी 1-2 ग्रंथों को पढ़ ले, रामायण आदि का थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए, भागवत जी वगैरह का कुछ ज्ञान हो जाए, तो उनको ये लगता है कि मैं तो इतना बड़ा ज्ञान, लोग हमसे पूछने आते, मैं क्यों किसी की कथा श्रवण करने जाऊं। आप हमारे हनुमान जी महाराज का दर्शन करिए। हनुमान जी से बड़ा तो कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में सबसे आगे हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज जहां भी प्रभु की कथा होती है तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां भी प्रभु की कथा होती है वहीं पर हनुमान जी पहुंचते हैं। और कैसे पहुंचते हैं? कृतमस्तकांजलि, हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। और इतने प्रकांड विद्वान हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे हैं ऐसे हनुमान जी कहीं भी प्रभु की कथा हो वहीं सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। ये कुशलता है कथा श्रवण करने की। और कोई ये कहे कि ये जो भागवत जी सुना रहे हैं पंडित जी, तो हमने सुन रखी है, जो ये सुनाने वाले हैं वो हम सबको आता है। तो रामचरित जी सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन नहीं। जो ये कहे मैंने बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया, मानो उसने कुछ नहीं सुना। जैसे कोई पानी में डूब रहा और कहे मैं डूब गया, मैं डूब गया, मैं डूब गया, तो इसका मतलब है कि वो भी डूबा नहीं है। अगर डूब जाता तो बोलता ही नहीं। डूबा हुआ व्यक्ति कैसे बोलेगा कि मैं डूब गया? यानी कि वो चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि मैं डूब गया, डूब गया, इसका मतलब है अभी डूबा नहीं है। जो ये कहे बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया, इसका मतलब है उसने सुना नहीं है। क्योंकि कथा का जो रसिया होता है ना, हमारे हनुमान जी महाराज कैसे हैं? प्रभु चरित्र सुन को रसिया, वो रसिक जन है। और एक बार हमको प्रभु की कथा का रस लग गया, रसिया बन गए, फिर तो कहीं भी कथा हो, कोई भी कथा करे, कोई भी करवाए, कोई मतलब। हमारे प्रभु की कथा हो रही है, हमको बस श्रवण करने जाना। देखिए, हम पहली बार गुटखा खाएं या पहली बार बीड़ी पिए तो चक्कर आ जाएंगे, मुंह कड़वा हो जाएगा।
लेकिन वही तम्बाकू, वही गुटखा जब हम खाते खाते उसके इतने आदी हो जाते हैं, इतनी लत पड़ जाती है, इतने रसिया हो जाते हैं कि अगर हमको गुटखा तम्बाकू ना मिले तो हमारा मन नहीं लगता। सुबह तक तम्बाकू न मिले खाने को तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा, हाथ पैर हमारे काम नहीं करेंगे, बेचैनी होगी। जब इतनी कड़वी चीज आपको इतनी प्यारी हो सकती है, इतनी दुर्गंधपूर्ण चीज आपको इतना प्यारी हो सकती है, तो हमारे प्रभु तो अधरम मधुरम चलितम मधुरम हसतम मधुरम, हमारे प्रभु का तो सभी मधुर मधुर है। अगर उनसे जुड़ गए तो कितना रसा है। कि जब कड़वी चीज के हम इतने आदी हो सकते, इतने प्रेमी हो सकते हैं बीड़ी तम्बाकू गुटखा के, तो क्या हम अपने प्रभु के आदी नहीं हो सकते? वो तो इतनी सुंदर है। हम अपने प्रभु को जब छवि में देखते हैं या तस्वीर में देखते हैं, फोटो में देखते हैं, तो कितने सुंदर लगते हैं। विचार करिए, वास्तव में प्रभु कितने सुंदर लगते हैं। जब फोटो में इतने सुंदर लगते हैं तो वास्तव में कितने सुंदर लगते हैं। हमारे बिहारी जी जब छवि में विग्रह में इतने प्यारे लगते हैं तो वास्तव में बिहारी जी कितने सुंदर लगते हैं। तो ऐसे प्रभु से हम जुड़े। देखो, कथाएं तो आप सबको मालूम है कि नहीं? भागवत जी आप पहली बार तो सुन नहीं रहे, पहली बार सुन रहे हो क्या? नहीं सुन रहे, कई बार सुन रखे हो भागवत जी। हमारा भागवत जी श्रवण कराने का एक ही उद्देश्य है कि आपके हृदय में भगवान प्रेम प्रकट हो जाए, भगवान से प्रीति हो जाए, बस। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, मिल ही न रघुपत बिन अनुरागा। भगवान बिना प्रेम के नहीं। अच्छा, हमारा मैयाओं से एक प्रश्न है, उत्तर दीजिए मैया। आपके जो पतिदेव हैं, आपकी सब जो भी आपकी इच्छाएं सबको पूर्ण करें। आप कहो नई साड़ी लाओ तो वो भी साड़ी दिलाएं, आपको घुमाने भी ले जाएं, आपका घर ऐसा बनवा दें, घर भी आपको दे दें, जो आप कहो वही खाने के लिए महंगाओं से लाकर आपको दें, जो आप मुंह से निकालो वही आपके लिए पूर्ण करें। लेकिन प्रेम आपसे न करते हुए आपकी पड़ोसन से करें तो क्या आपको स्वीकार होगा? आपकी सब जरूरत आपके पति पूर्ण करें, लेकिन प्रेम आपसे ना करें, प्रेम किसी और से करें, तो क्या आपको स्वीकार होगा? नहीं होगा। हमारा पति है तो प्रेम हमसे करे, प्यार हमसे करे। उसी प्रकार हम भगवान पर खूब जल चढ़ाएं, प्रसाद का भोग लगाएं, माला बनाएं, अगरबत्ती लगाएं, परिक्रमा लगाएं, लेकिन भगवान से प्रेम ना करें। प्रेम हम संसार से करें। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, मिल ही न रघुपत बिन अनुरागा। जब संसारिक लोग चाहते हैं कि दुनिया वाले केवल हमसे प्रेम करें, हम चाहते हैं कि हमारी पत्नी केवल हमसे प्रेम करे, क्या भगवान नहीं चाहते हैं कि हमारा भक्त केवल हमसे प्रेम करे? एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति गया वैद्य के पास, वैद्य के पास गया और वैद्य से कहा कि अपनी समस्या बताई। तो उसने कहा कि आंखों में प्रॉब्लम है। तो उसने 2 पुड़िया दी। एक पुड़िया दी, उसने कहा कि अंजन है, इसको आंख में लगाना है। दूसरी पुड़िया दी कि इसको खाना है। एक लगाने वाली पुड़िया दी, एक खाने वाला चूरन दिया। दोनों को लेकर आया तो रास्ते में दोनों चेंज हो गई पुड़िया। जो खाने वाली थी वो तो उसने आंख में लगा ली, तो जो आंख में लगाने वाली थी वो खा ली। तो दोनों ही आंखें उसकी गोविंदाय। इसी प्रकार भगवान ने हमको भी 2 पुड़ियां दी, एक दिल और एक दिमाग। भगवान ने कहा ये जो दिमाग है इसको दुनिया में लगाइए, एक जो दिल है इसको हमाम में लगाइए।
और हमने क्या किया है कि दिल तो लगा दिया है दुनिया में, हम तो दिल दे बैठे, कई गाने चलते हैं दिल वाले, तो दिल तो हम लगा बैठे हैं दुनिया में और दिमाग लगाते हैं भगवान। और फिर हमारा दिल टूटता है दुनिया में, फिर हम कहते हैं हमारा दिल तो टूट गया, लोगों ने धोखा दे दिया, हमारा दिल तोड़ दिया। तो आपने लगाया ही गलत जगह है। प्रेम करना है तो हमारे प्रभु से करिए। अच्छा ये बताइए, हमारे प्रभु से कोई ज्यादा सुंदर है क्या इस दुनिया में? हमारी बिहारी जी से सुंदर, हमारी राधा रानी से ज्यादा सुंदर उस दुनिया में कौन होगा? कोई नहीं है। तो दिल लगाना है तो बिहारी जी से लगाइए, प्रेम करना है तो प्रभु से करिए, कभी धोखा नहीं मिलेगा। जो दिमाग है इसको दुनिया में लगाइए। हम दिमाग लगाते दुनिया में, ये भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं, ये भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है, भगवान है कि नहीं है, तमाम क्वेश्चन करेंगे, तमाम प्रश्न करेंगे। तो हम दिमाग तो लगा रहे हैं भगवान में, जबकि दिल लगाना चाहिए। तो हम प्रेम करें भगवान से, रसिया बने भगवान से, भगवान की कथा के रसिया बन जाए। यही कुशलता है कथा श्रवण करने की, जो हमारे हनुमान जी के पास है। और हनुमान जी भी कोई साधारण कथावाचक नहीं है, वो भी बड़े प्रकांड विद्वान कथावाचक हैं। जब सिया जी की खोज करते हुए हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे तो वहां सिया जी को खिन्न मना बैठा, राम जी की याद में तृप्त जब जानकी जी को देखा तो हनुमान जी ने महाराज ने क्या किया कि रामचंद्र गुण बरनहि लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी कथावाचक नहीं है, इतने बड़े कथावाचक हैं कि सुनते ही सीता कर दुख भागा। और कथा वही है जिसके श्रवण करने से हमारा दुख दूर हो जाए। और ऐसे कथावाचक, ऐसे ज्ञानी, ऐसे बुद्धिमान होते हुए भी हनुमान जी महाराज यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, जहां भी प्रभु की कथा होती वहीं पहुंच जाते हैं। यही भगवान की कथा श्रवण करने की कुशलता है। तो कथा मृत रसा स्वाद कुशलहा, ऐसे कुशल हैं सौनक जी। एक प्रश्न करते हैं सौनक जी और सूत जी को सभी सारे ग्रंथों को सुनाना पड़ता है। अब तक 17 महापुराणों की कथा सूत जी सौनक जी को श्रवण करा चुके हैं। आप जितनी भी बुधवार की कथा, गुरुवार की कथा, सोमवार की कथा, एकादशी की कथा, सत्यनारायण की कथा, जितनी भी आप कथाएं सुनेंगे, सबका प्रारंभ सौनक और सूत से ही होता है। आपने सत्यनारायण की कथा तो कराई होगी कभी ना कभी जीवन में, तो उसमें कहा हो गया सूत जी 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं, ना सुना हो तो इस बार कराना, सत्यनारायण की तो सुनना। हर कथा सूत जी ने सौनक जी को सुनाई है। तो अब तक सभी ग्रंथों की, पुराणों की कथा सुन चुके हैं। अब सूत जी से सौनक जी ने एक प्रश्न किया है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम् मम करण रसायनम्। हे सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंसः, हमारे हृदय में जो अज्ञान है उसको दूर कर दीजिए, क्योंकि आपके पास तो कोटि सूर्य समप्रभा, आपके पास तो करोड़ों सूर्यों के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। ऐसे प्रकाश के एक किरण हमारे हृदय पर डालकर और हमारे हृदय का जो अज्ञान है उसको दूर कर दीजिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान।
हमारे अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कैसे बढ़े, इसको बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं वो मुझे बताइए। और अंतिम में कहा, श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करं सस्वं साधनं तद्वदाधुनम्। कहते हैं कि जो कल्याण का भी कल्याण करने वाला हो, पावनानां च पावनम, पावन को भी पावन करने वाला हो, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधन। हमारे बिहारी जी हमको कैसे मिले, इसका क्या सरलता से मार्ग रहेगा, वह मार्ग मुझे बता दीजिए। क्योंकि कलयुग के लोगों के पास अधिक समय है, थोड़ा सा समय है, उसमें वो प्रभु को कैसे पाएं, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। सोनक जी कहते हैं, सूत जी मैं जानता हूं कि आपके पास, आपके ऊपर गुरुदेव की अत्यंत कृपा है। अगर संसार में किसी को चिंता बड़ी मिल जाए तो उसकी सभी चिंताएं दूर होने वाली है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्ग संपदम प्रियक्षते गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उस संसार की जितनी भी चिंताएं हैं, जिसके पास चिंतामणि होगी उसके पास संसार की सब वस्तु उपलब्ध होगी। जो वो चाहेगा संसार की वही वस्तु मिलेगी, उसके पास प्रकट हो जाएगी। अगर चिंतामणि लेकर कोई ये कहे कि हमें स्वर्ग की वस्तु मिल जाए, तो चिंतामणि स्वर्ग की वस्तु देने वाली नहीं। अगर स्वर्ग की वस्तु चाहिए तो वो स्वर्ग की वस्तु देने में सामर्थ्यवान तो केवल कल्प वृक्ष है। सुरद्रुहु स्वर्ग संपदा। और कोई चिंतामणि से, कल्प वृक्ष से ये कहे कि हमें बिहारी जी के दर्शन करा दो, मुझे राम जी मिल जाएं, तो ना तो ये चिंतामणि बिहारी जी को दे सकती है, ना ही कल्प वृक्ष राम जी को प्राप्त करा सकता है। अगर राम जी चाहिए, बिहारी जी चाहिए, कृष्ण चाहिए, तो प्रियक्षते गुरु प्रीतो, वो तो केवल गुरुदेव के आशीर्वाद से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो सूत जी आपके पास, आपके ऊपर गुरुदेव की अत्यंत कृपा है, तो हमारा जो आवागमन है, ऐसा कोई रसायन पिला दीजिए, ऐसी कोई दवा पिला दीजिए कि जो मृत्यु रूपी भय है इससे मैं मुक्त हो जाऊं। सौनक जी के प्रश्न सुनकर सूत जी गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हुए और कहा, सावधान तया सुनो। हे मुनियो, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, अब सावधान होकर सुनिए। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। कि मैं सर्व सिद्धांतों का निचोड़ ही आपको बताने वाला हूं, जो क्या करेगा, संसार भय नाशन, जो संसार के भय को नष्ट करने वाला। बताइए संसार का भय क्या है, हमारी मैया बताइए। बताइए मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है आपको, किस चीज का सबसे ज्यादा भय है, बताइए। जब हमारी कथा में प्रश्न बहुत करता हूं, आपको हमारी कथा सुननी है तो हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। बताइए संसार का सबसे बड़ा भय क्या है? सूत जी कह रहे हैं, संसार भय नाशनम, संसार के भय को नष्ट करने वाला है ये सिद्धांत। संसार का सबसे बड़ा भय है मृत्यु। 80 साल का बुढ़ा हो जाएगा वो भी डरता है मैं मर ना जाऊं। हॉस्पिटल में मरीज भी कई कष्टों से करा रहा है, कई कष्ट हैं उसे,
फिर भी कहता है डॉक्टर पैसा कितना भी खर्च हो जाए लेकिन मुझे ठीक कर दो, मरना है। मरने से प्रत्येक जीव डरता है, कुकर शुगर सब डलते हैं, नाली का कीड़ा भी होता है ना, उसे भी डर लगता है मरने से, वो भी नहीं मरना चाहता। और हम सोचते हैं कि इसकी क्या जीवन है, इतना गंदगी में पड़ा रहता है, फिर भी ये मरने से डरता है। हम सबको डर है मृत्यु का। काल व्याल मुख ग्रासः त्रास निर्णास हेतवे। मृत्यु रूपी सर्प हम सबको डसने वाला है, हम सबको खा जाने वाला है, हम सब इससे डरते हैं। लेकिन सूत जी कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषतम, जो सुखदेव जी ने भागवत जी को गाया है उसकी हम शरण ग्रहण कर लें तो जो मृत्यु रूपी भय है इससे हम मुक्त हो जाएंगे। अगर हमको जीना सीखना है ना, हाउ डू यू लिव, कि हम जिए कैसे, हमको जीना सीखना है तो हम रामचरितमानस की शरण ग्रहण करें। राम जी ने धराधाम पर आकर हमको जीना सिखाया है कि पुत्र कैसा हो, एक बेटा कैसा हो, एक पति कैसा हो, एक भाई कैसा हो, एक पिता कैसा हो, ये राम जी ने आकर सिखाया। अगर हमको जीना सीखना है तो रामचरितमानस से सीखिए, और यदि हमको मरना सीखना है तो भागवत जी ने सिखाया है कि हम मरें कैसे। जब हम आए जगत में जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जगत रोए हम हंसे। जब बेटे का जन्म होता है तो घर वाले बोले ढोल बजाते हैं, नाचते हैं, घूमते हैं, छोरा हुआ है, लाला हुआ है, लड़का हुआ है। जिसका जन्म होता है वो रोता है। जब हम आए जगत में जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हम जाएं तो हम तो अपनी मौत को महोत्सव में बनाते हैं। कहा गया है अंत काले महादुखम, जो हमारी मृत्यु है उसको हम महोत्सव बनाते हैं। हमें मरने से डरना लगा। आपने कई संत देखे होंगे जो समाधि लेते थे। समाधि का क्या तात्पर्य है? उन्होंने अपनी मौत को ही महोत्सव बना दिया। ये हमारी मौत महोत्सव कब बनेगी? जब हमारा संबंध भगवान से हो जाए। देखो, आपका संबंध यदि एसपी से हो जाए फिर थाने के सिपाही से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारा उठना बैठना, हमारी बातचीत डायरेक्ट एसपी से होती है जिला के, तो थाने के सिपाही से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार यदि हमारा संबंध भगवान से हो गया तो भगवान स्वयं कहते हैं मृत्युश्चरति मद भया, कि मृत्यु मेरे भय से चलती है तो फिर मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। मद भयात बाती वातोयम सूरस्तप्ते मद भया बरसतीन्द्रो दहित अग्निः मृत्युश्चरति मद भया। भगवान श्री भागवत जी में कह रहे हैं कि सूर्य मेरे भय से तपता है, ये वायु मेरे भय से चलती है, ये वर्षा मेरी भय से होती है, उसी प्रकार ये मृत्यु भी मेरे भय से चलने वाली है। यदि हमारा संबंध भगवान से हो जाए फिर हमको मृत्यु से नहीं लगेगा। आपको विश्वास ना हो तो एक प्रमाण भी दे दे कि हमारे जब ध्रुव जी महाराज का समय पूर्ण हुआ तो मृत्यु देवता है, और मृत्यु देवता ने कहा कि ध्रुव जी महाराज चलिए, आपका समय पूर्ण हो गया है। दिव्य विमान आ गया ध्रुव जी को लेकर। अब जैसे ध्रुव जी विमान की तरफ बढ़े तो सामने प्रकट हो गए मृत्यु देवता। उन्होंने कहा महाराज जी ये मृत्यु लोक है,
मुझे मेरा स्पर्श करते जाइए, बिना मेरे स्पर्श के आप इस विमान में नहीं जा सकते। ध्रुव जी महाराज ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो आइए, और मृत्यु को बुलाया, नीचे बिठा दिया कि बैठिए। मृत्युर्मूर्ध्रम पदम दत्त्वा, मृत्यु के सिर पर पैर रख के ध्रुव जी महाराज विमान में प्रवेश कर गए। ये है भगवान के भक्त की शक्ति। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब हमारा संबंध भगवान से हो जाए तो मृत्यु से बिल्कुल नहीं करता। वरना बताइए मृत्यु कहीं हाथ जोड़कर हमसे कहती है कि प्रभु अब चलिए आपका समय हो गया। अरे जहां समय पूर्ण हुआ कि मार झपट्टा ले गई। मृत्यु किसी से निवेदन नहीं करती है कि महाराज जी आपको चलना है। जहां पूर्ण समय हुआ, आप कहीं भी हो, कैसी भी अवस्था में हो, मृत्यु तो मार झपट्टा ले जाएगी। आपने दुनिया में सब साइन बोर्ड देखे होंगे कि यहाँ पर स्मोकिंग करना मना है, यहाँ पर पार्किंग करना मना है, हर चीज यहाँ पर बैठना मना है, हर साइन बोर्ड देखे होंगे। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर यह लिखा हो कि यहाँ मरना मना है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर मरना मना हो। आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, मृत्यु आएगी और सीधा ले जाएगी। मृत्यु किसी से निवेदन करने वाली नहीं है। अगर संबंध हमारा भगवान से हो गया तो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज के ये प्रत्यक्ष प्रमाण है भगवान से जुड़ने का। जो भगवान ने कहा मृत्यु शर्ती मत गया। तो सूत जी कह रहे हैं कि शौनक जी मृत्यु से मुक्त होना है तो भागवत जी की शरण में है। लोग कहते हैं काम क्रोध छूट जाए, लोभ छूट जाए, संसार छूट जाए, तब भगवान से हम भजन करें, भगवान की शरण में जाए। तो वे काम क्रोध लोभ घर के जंजाल छूटने वाले हैं। आप तो भगवान से जुड़ जाइए, ये स्वतः ही छूट जाए। ये जो आप कथा श्रवण करने बैठे हैं, ये कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ कही गई। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ कही। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं महाराज? देखो देवताओं के संबंध में एक और मानस में चौपाई लिखी कि सुर नर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े हमारे भाग्य होते हैं, भाग्यों का उदय होता है, तब हमको ये मनुष्य शरीर मिलता है। और ये मनुष्य शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा गया। सुर दुर्लभ देवताओं के लिए दुर्लभ है जो हमको मिल गया। अब आपके मन में एक प्रश्न हो रहा होगा महाराज जी देवता बड़े हैं कि हम बड़े हैं? आप कह रहे हैं भागवत जी देवताओं के लिए दुर्लभ, ये मनुष्य शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ, और हम तो देवताओं की पूजा करते हैं, हम तो देवताओं को बड़ा मानते हैं। तो वे देवता बड़े हुए कि हम बड़े? एक उदाहरण से समझिए कि देवता बड़े हैं कि हम बड़े हैं। एक राजा था तो उसके बेटे का जन्म हुआ, राजकुमार का जन्म हुआ, तो उसने चांदी लुटाई, चांदी के सुंदर सुंदर बर्तन लिए और जनता को प्रजा को बुलाकर लुटाने लगा। जब चांदी खत्म हो गई तो फिर लोहे के जो पात्र थे उनको भी उसने लुटाना प्रारंभ किया। अब जिनके हाथ चांदी पड़ गई थी वो तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे, जिनके हाथ लोहा लगा वो तो बड़े उदास। जब दोनों ही चांदी और लोहा वाले लेकर जब जाने लगे तो राजा ने लोहे वालों को बुलाया, जिनके पास लोहे के पात्र थे उनको बुलाया। जब उनको बुलाया तो चांदी वालों के मन में शंका हुई कि पता नहीं लोहे वालों को क्यों बुला रहा है राजा।
तो जिनके पास चांदी थी वो छिपकर देखने लगे, देखते हैं राजा क्या करता है, क्या हमको और कुछ देने वाला है। राजा को मिल गई थी कहीं से पारस मणि, तो उसने एक एक करके बुलाता गया और सबके बर्तनों पर वो मणि रगड़ता गया। और पारस मणि का ये चमत्कार है कि लोहे का स्पर्श पाते ही वो लोहा, पारस मणि का स्पर्श पाते ही लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता। अब जो चांदी लिए हुए थे अब तो उनके मुंह सूख गए कि इसमें तो घाटे में पड़ गए। जो लोहा लिए थे इनको तो सोना हो गया इनका, हम तो चांदी के चांदी में रह गए। इसी प्रकार हमारा जो ये जीवन है ना, ये हमारा जीवन लोहे के समान, वो देवताओं का जो जीवन है वो चांदी के समान। लोहे से चांदी है तो महंगी, लेकिन इस लोहे को हम सोने में परिवर्तित कर सकते हैं। देवता स्वर्ग में हैं, वो वहां पर कोई पुण्य कर्म नहीं कर सकते हैं, वहां पर भागवत नहीं होते, वहां जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती, वहां रामनवमी नहीं मनाई जाती, वहां पर यज्ञ नहीं होते, वहां पर संतों के दर्शन नहीं होते। लेकिन हम इस धराधाम पर रहकर इस मनुष्य जीवन में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इससे हम वहां पहुंच सकते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि हम भगवान के उस धाम पर पहुंच जाते हैं जहां तक हमारा पतन नहीं होने वाला। यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार उसमें प्रवेश कर गए फिर हमारा पतन होने वाला नहीं। तो हम इस मनुष्य शरीर से देवताओं से भी श्रेष्ठ बन सकते हैं, क्योंकि देवता जो हैं स्वर्ग में, उनके बारे में कहा गया कि क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशन्ति। स्वर्ग में हम तभी तक हैं जब तक हमारे पुण्य हैं, जहां पुण्य खत्म हुए तो क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशन्ति, सीधे हम स्वर्ग से पृथ्वी पर पटक दिए जाएंगे। स्वर्ग को आप 5 स्टार होटल समझिए। जब तक हमारी जीभ गर्म है, चकाचक ऐसा वेलकम होता है 5 स्टार होटल में कि हम समझते हैं हमसे बड़ा हो यही 12 है, बड़ा ग्रैंड वेलकम होता है हमारा। लेकिन ये वेलकम आप वक्त तभी तक है जब हमारी जीभ गर्म है, जब तक हमारे पास पैसा है। और जहां पैसा खत्म हुआ तो जो वेलकम करने वाले थे, स्वागत करने वाले थे, आपकी सेवा करने वाले थे, वही धक्का मार के बाहर निकाल देंगे होटल से। तो स्वर्ग में हम तभी तक रह सकते हैं जब तक हमारे पास पुण्यों की पूंजी है, और जहां वो पुण्य रूपी पूंजी खत्म हुई तो मृत लोकम विशन्ति। तो ये जो शरीर हमारे पास है, ये मानव जो शरीर है, इसलिए दुर्लभ कहा गया है कि इससे हम भगवान को पा सकते हैं। इसको हम ग्रहण करके अपने मोक्ष का जो द्वार है उसको खोल सकते हैं। देवता केवल भोग कर सकते हैं। हमारी इसको कहते हैं ना, ये जो पृथ्वी है ये कर्म भूमि है, ये भोग भूमि नहीं है। यहाँ पर हम आकर भोग न भोगें, ये कर्म करने के लिए शरीर मिला है, ये भोगने के लिए नहीं मिला है। भोग भूमि तो देवताओं की है, स्वर्ग है भोगने के लिए, ये तो कर्म करने के लिए है। तो इस प्रकार हम अपने को श्रेष्ठ मान सकते हैं देवताओं से। तो सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं के लिए भी ये कथा दुर्लभ कही गई। क्यों? कि जब परीक्षित जी को श्राप लग गया कि 7वें दिन मरना है, तो परीक्षित जी अपने राज्य को अपने पुत्र जन्मेजय को देकर सीधे गंगा जी के किनारे पहुंचे। और गंगा जी के किनारे पहुंचकर जब महात्माओं को मालूम पड़ा तो सब महात्मा मुनि एकत्रित होकर परीक्षित जी का कल्याण क्या हो, कैसे हो, इसी में लगे थे। उसी समय तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, उसी समय व्यास नंदन सुखदेव जी परीक्षित जी के समीप पहुंचे और परीक्षित जी का कल्याण कैसे हो उनको भागवत जी श्रवण कराने वाले ही थे कि जब देवताओं को मालूम पड़ा कि सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा श्रवण करवा रहे हैं, तो उसी समय देवताओं ने क्या किया कि अमृत का कलश लिया
और सीधे भागे भागे स्वर्ग से मृत्यु लोक पर आए। परीक्षते कथा वक्तुम सभायां संसदे सुखी सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र परीक्षते कथा वक्तुम सभायां संसते सुखे। सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं भागवत जी की कथा। सुधा कुंभम गृहीत्वैव, अमृत का कलश लेकर देवांश तत्र समागम, सभी देवताएं सुखदेव जी को प्रणाम किया और कलश रख दिया और खड़े हो गए। तो सुखदेव जी ने पूछा कि क्या काम है। देखो कोई आए और भागवत जी को प्रणाम करे और खड़ा रह जाए तो भैया पूछना पड़ता है भैया क्यों खड़े हैं। अगर सुनने आएगा तो कोई भागवत जी को प्रणाम करेगा, सीधा बैठ जाएगा। और कोई भागवत जी को प्रणाम करके ना बैठे खड़ा ही रहे सामने, भैया पूछना पड़ेगा क्यों खड़े हो। तो देवता जी आए, अमृत रख दिया, प्रणाम करके सीधे खड़े हो गए। तो सुखदेव स्वामी ने पूछा कि क्यों खड़े हो, क्या बात है। तो कहा कि प्रभु जब मुझे पता पड़ा कि परीक्षित जी को श्राप लगा है तो मैं ये अमृत का कलश लेकर दौड़ा दौड़ा आया और ये अमृत का कलश परीक्षित जी को थोड़ा सा अमृत पिला दीजिए, इनको श्राप लगा है, 7वें दिन मरना है, ये अमृत पी लेंगे तो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। तो सुखदेव जी ने कहा पिला दीजिए, इसमें पूछने की क्या बात। जब पिलाने की बात कही तो कहा कि प्रभु एक निवेदन हो। क्या निवेदन है कि प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्, कि प्रभु ये अमृत तो मैं परीक्षित जी को पिला दूंगा, लेकिन इसके बदले में ये भागवत जी का जो अमृत है, ये कथा रूपी जो अमृत है, इसको हमें पिला दीजिए। सुखदेव स्वामी ने इतना डांटा था कि नंबर बन के तुम खाओ। देखो व्यापार होता है बराबर की वस्तु में, जो विनिमय होता है तो बराबर की वस्तु में होता है। वो कोई 2 रुपए की चीज देकर और 2000 की चीज लेना चाहे तो उसे ठगी तो कहीं। तो सुखदेव स्वामी ने कहा क्वा कथा लोके। सुखदेव स्वामी ने कहा कि तुम तो नंबर बन के ठगो, कांच का टुकड़ा दिखाकर और बहुमूल्य मणि लेना चाहते हो। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचः क्वा मणिर्महा। सुखदेव स्वामी ने कहा कहाँ ये तुम्हारा तुच्छ कांच का टुकड़ा ये अमृत, और कहाँ हमारा दिव्याति दिव्य कथा अमृत। एक कांच का टुकड़ा दिखाकर मुझसे मणि लेना चाहते हैं। तुम भागवत जी के सच्चे भक्त नहीं हो, व्यापारी हो, तुमको ये कथा श्रवण नहीं करा। अभक्तांश तांश विज्ञाय न ददौ स कथा अमृतम्। तुम भक्त नहीं हो, व्यापारी की भावना से आए, इसलिए तुमको कथा श्रवण नहीं करा। ब्रह्मरातो विचारयम् तदा देवांजहासः। सुखदेव स्वामी ने विचार किया क्या इनको कथा श्रवण करानी चाहिए, नहीं, क्योंकि ये व्यापारी बनकर आए। जब तक भागवत जी में हमारी ये भावना रहेगी कि पंडित जी को इतना देकर और मैं कथा श्रवण कर लूंगा। कई लोग हमारे पास भी आते, महाराज जी भागवत जी करवानी है कि करवा लो भैया, महाराज जी फीस क्या है। मैं महाराज जी हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम तुम्हें भागवत जी की फीस बता सकें, क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इसको बेच सकें, और तुम्हारी भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम इसका मूल लगा सको भागवत जी। ये तो अनमोल है, इसका कोई हम मूल नहीं दे सकते कि हम पंडित जी को इतना देकर कथा श्रवण कर लेंगे। और आपने कर भी ली तो भागवत वो कथा आपके जीवन में मंगल करने वाली है।
देवताओं को क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि देवता व्यापार की भावना से आए कि अमृत ले लीजिए और कथा अमृत दे दीजिए। देखो, हम पत्र पुष्प जो भाव रहता है वो तो हम अर्पण करते ही, लेकिन व्यापार की भावना ना रखें कि हम इतना देंगे और भागवत जी खरीद लेंगे या भागवत जी श्रवण कर लेंगे। नहीं, ये तो अनमोल है, इसको हम कैसे खरीद सकते हैं? ये तो साक्षात हमारे बिहारी जी हैं। ये भागवत जी कोई ग्रंथ या कोई पोथी नहीं है महाराज, साक्षात बिहारी जी हैं। प्रत्यक्ष एवं कृष्ण, साक्षात बिहारी जी हैं। जब हमारे कृष्ण भगवान इस लीला को संपन्न करके धराधाम को जाने लगे तो उद्धव जी ने हाथ जोड़ लिए कि प्रभु, मैं तुम्हारे बिन कैसे रहूंगा? तुम छोड़ के मुझे जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिन नहीं रहने वाला। तो श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, मैं इस धराधाम को छोड़कर नहीं जा रहा, अपना रूप परिवर्तन कर रहा हूं। मैं कृष्ण स्वरूप से इस भागवत जी स्वरूप में परिणित हो रहा हूं। और जो कृष्ण रूप से भगवान की एक दिव्य ज्योति में परिणित हुई और वही दिव्य ज्योति इस भागवत जी में समाहित हो गई। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आप भागवत जी के पृष्ठों का देखोगे। अच्छा, पहले ये बताइए, वृंदावन कौन कौन गया? कौन कौन गया वृंदावन? बस 5-6 लोग गए हैं वृंदावन, और कोई नहीं गया। भैया वृंदावन तो जाइए, जब जन्म लिया है मानव का तो एक बार हमारे बिहारी जी का तो दर्शन करिए। अभी जाओगे, हमारे बिहारी जी कितने प्यारे लग रहे होंगे, फूलों के बंगले चल रहे हैं, बिहारी जी बाहर होंगे। अच्छा, बिहारी जी के दर्शन किए हैं तो बताइए बिहारी जी का स्वरूप कैसा है? हमारे बिहारी जी लगते कैसे हैं? कैसे हमारे बिहारी जी? एकदम सांवले सलोने काले से हैं हमारे बिहारी जी, है ना? और हमारी राधा रानी का दर्शन किया होगा तो वो गोरी है, एकदम गोर वर्ण की है हमारी राधा रानी और काले हैं हमारे बिहारी जी। और भागवत जी के भी आप प्रश्न को देखोगे कि भागवत जी का जो पन्ना है वो सफेद है, यानी कि हमारी राधा रानी का स्वरूप है। और व्यास जी ने काली स्याही से उस पर सुंदर सुंदर श्लोक लिखे हैं, वो हमारे बिहारी जी का स्वरूप है। तो जो सफेद प्रश्न है वो हमारी राधा रानी है, और जो काली स्याही से श्लोक लिखे गए हैं वो हमारे बिहारी जी का स्वरूप है। तो संपूर्ण भागवत जी में हमारी राधा रानी और भागवत और हमारे बिहारी जी उसमें समाहित है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो ऐसे हमारे भागवत जी जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार मैया ले चल पल्ली पार, मैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार मैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। पुनः प्रसंग पर आ जाएंगे। मैं निवेदन कर रहा था कि सुखदेव स्वामी से कहा कि अमृत ले लीजिए, अमृत ले लीजिए और भागवत जी श्रवण करा दीजिए। तो सुखदेव स्वामी ने कहा तुम नंबर 1 के ठग हो, तुमको भागवत जी श्रवण नहीं कराने वाले। और ठग कहकर भगा दिया। तो देवता रोते रोते पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, हम इतना बहुमूल्य अमृत लेकर गए, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए हमको जान की बाजी लगानी पड़ी,
इतना समुद्र मंथन करना पड़ा, कितने संकट आए, ऐसे बहुमूल्य अमृत को लेकर गए और सुखदेव स्वामी ने मुझे भगा दिया। कहते हैं ये अमृत तो तुम्हारा कांच का टुकड़ा, और भागवत जी को मणि बता रहे। ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देख लेते हैं भागवत जी में कितना चमत्कार है, देखते हैं कि परीक्षित जी की क्या कल्याण होता है कि नहीं। और जब 7 दिन की कथा श्रवण करके परीक्षित जी का कल्याण हो गया तो राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षः पुराधाता विस्मतः। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हो गया कि परीक्षित जी का कैसे कल्याण हो गया। इनको तो ब्राह्मण का श्राप लगा है, सांप का दंशन हुआ है, अकाल मृत्यु हुई है। क्या भागवत जी इतनी श्रेष्ठ हो गई कि अकाल मृत्यु को भी मुक्ति देने वाली? पुराधाता भी विस्मिता, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि भागवत जी इतनी श्रेष्ठ कैसे हो सकती है। तो परीक्षण करने के लिए वहीं पर एक तराजू मंगा, शतलोके तुलां बद्ध्वा तौलयेत साधिना न्यजा। तराजू लेकर उस पर एक पर तो सनातन धर्म के जितने भी सदग्रंथ थे उनको विराजमान कर लिया, और एक पलने पर भागवत जी को विराजमान कर लिया। और जैसे ही तराजू उठाई तो लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महा। जो भागवत जी का पन्ना था वो भारी हो गया और सब ग्रंथ हल्के हो गए। बोले भागवत भगवान की जय हो। उसी समय ऋषियों ने घोषणा कर दी, मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। कि कलयुग में भगवान का स्वरूप एकमात्र भागवत जी ही है। अब सूत जी से सौनकत जी ने एक प्रश्न किया कि प्रभु ये भागवत जी इतनी अच्छी है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ कही गई है, इसके श्रवण मात्र से भगवान मिलने वाले हैं, कल्याण होने वाला है। ऐसी दिव्य भागवत जी को हम 7 दिन में ही क्यों चटपट कर लेते? भागवत जी इतनी अच्छी है कि भगवान का दर्शन देने वाली है, आनंद स्वरूप है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसी भागवत को 7 दिन में ही क्यों सुनते? आप लोगों का भी प्रश्न हो सकता है, महाराज जी भागवत जी 7 दिन में क्यों सुनाते? 10 दिन सुनाया करो, 15 दिन सुनाया करो। तो यही प्रश्न सौनक जी ने सूत जी से किया। सूत जी ने कहा कि जो साप्ताहिक विधि है उसको सर्वप्रथम सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को भागवत जी श्रवण करा के साप्ताहिक विधि का प्रारंभ किया। तो कहा कि नारद जी तो भागवत जी के आदि वक्ता हैं, उनको भागवत जी श्रवण करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? और नारद जी तो 1 घड़ी 2 घड़ी से अधिक कहीं पर ठहरते नहीं हैं। फिर उन्होंने 7 दिन एक स्थान पर बैठकर भागवत जी कैसे श्रवण किया? कहा कि एक बार जब सनकादिक ऋषि नैमिषारण्य में भ्रमण कर रहे थे, इसलिए भ्रमण कर रहे थे, एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मलां सत्संगार्थं समायाता दद्रशो तत्र नारदम्। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मलां। एक बार चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे। किसकी भावना थी? सत्संगार्थम, कि हमको सत्संग मिल जाए। तभी देखा नारदम दद्रशो। नारद जी को आता हुआ देखा तो चारों भाई बड़े प्रसन्न हो गए कि नारद जी आ रहे हैं, अब हमको भागवत जी श्रवण करने के लिए मिलेगी।
और जैसे ही नारद जी पास में आए तो नारद जी के मुंह पे 12 बछड़े मुंह लटका। उदास नारद जी को देखा तो चारों भाइयों ने 4 प्रश्न किए। कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतिश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्रः कुतिश्चागमनं तव। कहा कथम ब्रह्मन दीन मुख, हे नारद जी तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो रहा है। कुतिश्चिंता तुरो भवान्, तुम्हें किस बात की चिंता है। त्वरितं गम्यते पुत्रः, कहां से कहां जा रहे हो तुम भागे भागे। और कुतिश्चागमनं तव, कहां से आ रहे हो कहां भागे जा रहे हो। 4 भाइयों ने 4 प्रश्न किए। ये मुख मलिन क्यों हो रहा, उदासी क्यों छाई है चेहरे पर। आपको किस बात की चिंता है। आपने तो अपने रहने के लिए झोपड़ी तक नहीं बनाई, आपने तो एक आश्रम तक नहीं बनाया है। आपका ऐसा मुख मलिन क्यों हो रहा है। कहां जा रहे हो भागे भागे, कहां से आ रहे हो। नारद जी आपका तो मुखमंडल ऐसा हो रहा है जैसे जिसने जीवन पर्यंत धन कमाया हो और कभी खर्च ना किया हो, उसके संपूर्ण धन को लेकर कोई चोर चुरा कर ले गए हो, उसकी जो दशा होती है वही तुम्हारी दशा होती है। इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतिवितो यथा जना। गतिवितो यथा जना, जैसे किसी लोभी मनुष्य का संपूर्ण धन चला जाए, उसकी जो दशा होती है वही आपकी हो रही है। और नारद जी मैं अच्छे से जानता हूं कि आपके पास जो धन है उसको कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि संतों के पास क्या धन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो